कारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोट्यो लक्षाणशीतस्ततिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवेहं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सृणाणमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सद्भक्ति काओ सग्गो को तुस्सालोच्यम अंगो वंग अहिंडे पाउडे पड़ियम शुद्ध प्रमाणियों पुब्बगे चूलिया चेब सुत्तुदम कायम शाणिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्म कौ वोई लाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्ति कायु शर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बंते आयरी भक्ति काहु शुगो को तुस्सालोच्यम सम्राण समदंशन समचरित्राणम पंचव्याचारम आयरियाणम आयराजे सुंडाणोपदेशायणम उभज्जायणम तिरयण गुणपालयदाणम सब्बसावणम निश्चकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम्म कौ वोई लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमियोर्वड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तिशोद्धीर्ण वोच्छामि रयणसारं सायार्णयाणदं मीणं पुब्बं जिणेहि भणियं जहठ्ठियं गणहरेहि वेथरियं पुव्वायिरियकमजं तम्बोल्लैजोः सदिट्ठे मधुसूदनान् बलेन दो सच्छंदम बोलई जिणोदिठम जो सो होई को दिठी ना होई जिण मग्गल गिरवो सम्मत रयण सारम मोक्ष महादुख मूल मिदे भणियम तम जानि जैनिच्छे व्यवहार सरोवदो भेयम। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी, निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। रयणसार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चौथे नंबर की गाथा कल आपको पढ़ाई थी, उसका आप एक बार अर्थ देख लें, फिर आगे की गाथे का अपन विवरण करेंगे। चौथे नंबर की गाथा में यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का वर्णन करने के बाद मोक्ष का मूल क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मूल आवश्यक वस्तु क्या है, तो यहाँ सम्मत रयण सारम, सम्मत माने सम्यक्त्व, रयण माने रत्न ही, सारम सार है, काय के लिए, काय के लिए, मोक्ष के लिए। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ध्यान रखना आपका अभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं हुआ है, जाने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सम्मत रयण सारम, सम्यक तो रत्न ही सारभूत है, काय में मोक्षम, मोक्षम माने मोक्ष, महारुख मूलम, महा माने महान, रुख माने वृक्ष, मोक्ष रूपी महावृक्ष का मूल। अगर मूल है, जड़ है तो क्या है, अगर मोक्ष मार्ग का मोक्ष रूपी अगर फल चाहते हो तो उस फल की अगर कोई मूल जड़ है तो वो सम्यक दर्शन ही है। इसलिए बढ़ियम माने ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, तम जाने जय निश्चय, तम माने वह सम्यक दर्शन, जाने जय, जाने जय माने जानना चाहिए, जाने जय माने जानना चाहिए, वह मोक्ष मार्ग, वह सम्यक दर्शन, जाने जय माने जानना चाहिए, निश्चय
माने निश्चय, व्यवहार माने व्यवहार। सरुवदो भेयम, भेयम माने भेद वाला, सरुवदम माने स्वरूप वाला, यानी निश्चय और व्यवहार दो स्वरूप वाला, भेद वाला ऐसा सम्यक दर्शन जानना चाहिए। वही व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन ही मोक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जड़ है। क्या है? जड़ है। ऐसा इस गाथा में कहा है। आप लोग गाथा याद करके आना, गाथा याद करना, पेपर होगा और ये प्रश्न मंच बना रहे हैं, इनका पेड़ इनके पास रहेगा। आप जो जो प्रश्न का जवाब भी दे रहे हो तो उस जवाब को लिखते जाना, क्योंकि जब पेपर होगा तो ये प्रश्न मंच भी उस पेपर में आएगा, ये ध्यान रखना। अब चाहे आप कानों से सुनो चाहे प्राणों से सुनो, जो जिनवाणी को कानों से सुनेगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा 3 काल में भी। जो जिनवाणी को प्राणों से सुनेगा उसी का कल्याण होगा। इसलिए जिनवाणी को कानों से सुनने के साथ साथ प्राणों से सुनने का प्रयास करो, यही सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। तो ध्यान रखना, उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, एक निसर्गज और एक अधिगमज। आप पढ़ के आ चुके। उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, एक निसर्गज और एक अधिगमज। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का सम्यक दर्शन। नए की अपेक्षा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक है। कर्णान योग के अनुसार सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, क्षयोपशमिक, छायक और उपशम। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ये सम्यक दर्शन होता है। कई प्रकार का सम्यक, असंख्यात प्रकार का, अनंत प्रकार का, 10 प्रकार का। आचार्य गुणभद्र स्वामी मुनिराज ने अपने ग्रंथ में, आत्मानुशासन ग्रंथ में, सम्यक दर्शन 10 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का? इन सब का वर्णन आएगा, तो आप इसको समझने का प्रयास करो, बैठने का प्रयास करो कि हे भव्य जीवो, हमको सम्यक दृष्टि बनना है। जड़ में ही सीमित नहीं रहना, जड़ में ही सीमित मत रहना। बिना जड़ के भी कल्याण नहीं होता और जड़ से भी कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा बताओ? जड़ का मतलब होता है फाउंडेशन। जड़ का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन। और बिना फाउंडेशन के कभी मंजिल अच्छी नहीं बनती है। अपने बेस को अच्छा बनाओ, और तुम सबके बच्चे तुम्हारा बेस हैं, भविष्य हैं। क्या कहा? आप सबकी आने वाली पीढ़ी जो भी है वो सब बेस है। अगर वो बेस अच्छा नहीं बनेगा तो तुम्हारी समाज का अस्तित्व क्या रहेगा? इसलिए अपने बेस को अच्छा बनाओ। मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं, और मैं जब तक रहूंगा तब तक प्रयास करता रहूंगा। तो ध्यान रखना, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सम्यक दृष्टि जीव, उसको पता है मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जनसंख्या कम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि ध्यान रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं प्रयास करता रहूंगा, अच्छे काम में बुलाता रहूंगा, तुमको बार बार टोकता रहूंगा, चाहे तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे। और ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना, हम पता है हम मांसाहार को बंद नहीं कर सकते, हम पता है हम आतंकवाद को बंद नहीं कर सकते, हम पता है कि हम दुनिया में इतने घटनाएं हो रही उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करने में कमी नहीं कर सकते। प्रयास तो करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, चाहे वो काम हो या ना हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है। जो मैदान छोड़ करके भाग जाता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो कायर है। इसलिए प्रयास करो। और उस चिड़िया का उदाहरण हमेशा याद रखना कि एक जंगल में आग लग गई, सुना तो आपने कई बार है, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया।
उस चिड़िया की घटना को याद रखना कि एक जंगल में आग लग गई और चिड़िया अपने पंखों से लेकर के उस पानी को बुझाने का, आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। बार बार पानी तालाब में जा रही, फिर पानी लेकर के आ रही, फिर तालाब में जा रही, फिर पानी लेकर के आ रही, आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। उसको देख करके एक व्यक्ति देख रहा है, बताओ कितनी बेवकूफ चिड़िया है, इसके पंखों से क्या कभी इतनी बड़ी जंगल की आग बुझ सकती है। और जाने के बाद उस व्यक्ति ने उस चिड़िया से कहा, ए बहना तू पागल है, क्यों अपने प्राण गंवा रही है, क्यों उसके पीछे पड़ी है, इतनी बड़े जंगल में आग लग गई है, क्या तू इन पंखों से आग को बुझाएगी, क्या तेरे इन पंखों से आग बुझेगी। उस चिड़िया ने कहा, ए जीव, तो जैसे अज्ञानी के कारण से इस जंगल में आग लगी है। क्या कहा, तो जैसे उपदेश देने वाले से, नकारात्मक सोच सोचने वाले से, नेगेटिव ऊर्जा को साथ लेने वाले से, ऐसे ही व्यक्तियों के कारण से आग लग रही है। और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जैसे वो चिड़िया अपनी समाज के लिए, अपने उस जो जंगल के जीवों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही उसमें प्रयास करता रहता है। कभी पीछे नहीं आता है, कभी सामने नहीं आता है, कभी बीच में नहीं आता है, हमेशा समय से आकर के अपने समय का सदुपयोग करता है। और उसको यह लगता है कार्यक्रम में 4 चांद लगना चाहिए, अपनी चिंता नहीं करता, मेरा क्या होगा, अपनी चिंता नहीं करेगा, बस कार्यक्रम में आनंद आना चाहिए। ये सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जो कार्यक्रम को बिगाड़ते हैं, कार्यक्रम को हटाते हैं, वो उस आदमी के समान है जो बनी बनाई समाज को, बने बनाए देश को, बने बनाए परिवार को भी मिटाने का काम करते हैं और अच्छे काम में भी उंगली लगाने का काम करते हैं। वो चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ने के बाद पानी को बुझाया और बुझाने के बाद उस चिड़िया ने उसको जवाब ये दिया, भाई तेरे जैसे व्यक्ति के कारण से यहां पर आग लगी है, मुझे पता है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकती हूं, मैं आग को मिटा नहीं सकती हूं, आग, जंगल की आग को मैं बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास तो कर सकती हूं। और मैं मरने के बाद जब यहां से मैं भगवान के पास जाऊंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हे भव्य जीवो, कितने आग लगाने वाले बैठे हो, आग बुझाने वाले बैठे हो, चिंतन कर लेना। वो चिड़िया हमको उपदेश दे रही है, वो चिड़िया हमको शिक्षा दे रही है, वो चिड़िया हमको बता रही है कि हमें पता है कि हम देश से मांसाहार को नहीं मिटा सकते, हमें पता है हम देश से हिंसा को नहीं मिटा सकते, हमें पता है हम देश से आतंकवाद को नहीं मिटा सकते, लेकिन प्रयास करने में क्या क्या रहा है। मैं साक्षात उदाहरण बता रहा हूं, मैं साक्षात उदाहरण बता रहा हूं। भोपाल से जब बिहार करते हैं तो एक शहर पड़ता है रायसेन, आपने नाम सुना होगा। ये साक्षात घटना अपने जीवन की बता रहा हूं कि अगर आदमी प्रयास करे तो आदमी की कोशिश बेकार नहीं जाती है। अब मैं वहां रायसेन में गई, वहां पर हमारी प्रवचन हुआ, वहां पर प्रवास हुआ भोपाल से बिहार के बाद। वहां सभी लोग आहार को उठे, आहार को उठने के बाद हुआ ये, जब हम आहार को जा रहे थे तो सामने से एक व्यक्ति मरा हुआ मुर्गे का पीस लेकर के और लटका करके सामने फिर निकल गया। उसी समय अंजलि छोड़ दी, क्योंकि मुनि महाराज अगर आहार करने जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई डेड बॉडी, कोई जीव, कोई जंतु, अगर पंचेंद्रीय जीव मरा हुआ दिख जाए तो अलाव नाम का अंतराय होता है। कौन सा अंतराय? अलाव नाम का अंतराय होता है। इसलिए मुनि महाराज जब भी जाते हैं तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, हे समाज वालों, वैसे तो साधु चला जाता है, कभी साधु तुमसे कहेगा नहीं कि साधु के आहार में, साधु के बिहार में, साधु के जंगल में, साधु तो अकेला ही है, साधु की सिंह वृत्ति होती है, अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। लेकिन समाज का कर्तव्य बनता है कि जब मुनि महाराज की नवता भक्ति पूर्वक आहारचर्या हो, समाज के लोगों को जाकर के साधु को छोड़ना चाहिए और साधु को लेकर के आना चाहिए। इससे अपनी जिन शासन की, जिन धर्म की प्रभावना होती है। अगर साधु अकेला आ रहा है, अकेला जा रहा है, तो क्या वो लोग क्या सोचेंगे कि बताओ हमारी इतनी बड़ी समाज है,
महाराज जंगल में जा रहे हैं, महाराज आहार में जा रहे हैं, बस वो तुम्हारे क्लब के बच्चे, ये तुम्हारे मोनू, ये सुबह जंगल में 10, 12, 15, 20 बच्चे सुबह स्वाध्याय करते हैं, कितना आनंद आता है। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया, मेरी आत्मा गदगद हो गई, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैंने इन बच्चों से कहा आप लोग अभिषेक करो। उन बच्चों ने कहा महाराज हम तो 8:30 बजे करेंगे। मैंने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब मैं सुबह शांति धारा कराने जाता हूँ आप उस समय अभिषेक करने आओ। इन सब बच्चों ने मेरी बात मानी है और अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। ये कहलाती है सच्चे सम्यक दृष्टि की पहचान। और सुबह धोती दुपट्टा में ही जंगल जाते हैं, धोती दुपट्टा में ही आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। और इनने कभी स्वाध्याय नहीं किया भैया जी, लेकिन इन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। पहली बार अगर इनने पेपर दिया है तो बहुत अच्छी सफलता है। ये चतुर्मास अद्भुत चतुर्मास है। अगर ये बच्चे, ये सारे लोग अगर पहली बार में भी अगर 50 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर अगर ला रहे हैं तो बहुत बड़ी चातुर्मास की उपलब्धि है। तो मैंने एक ही बार में इनसे कहा, इन्होंने मेरी बात मान ली। सुबह जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो दोपहर में भी आप जंगल में जाते, आहार के समय जाते हैं, उस समय भी आप अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अपने कर्तव्यों का प्रयास करो। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप अपने जीवन में प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, अच्छे काम करते रहो, प्रयास करते रहो, करते रहो। कितनी बड़ी कारगर बात हो रही है। महाराज का प्रवचन कितना सार्थक हो रहा है। हमारे सिटी वाले भैया ने 4 महीने के लिए रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है बंधु। यही चातुर्मास की उपलब्धि कहलाती है, यही चातुर्मास की सफलता कहलाती है। अगर व्यक्ति के परिणाम त्याग की ओर बढ़ रहे हैं वही सम्यक दृष्टि है। और जिस व्यक्ति की अगर त्याग की भावना नहीं हो रही है, आने की भावना नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति को मंदिर पास लग रहा है, समझ लेना उस व्यक्ति को नरक बहुत पास में आने वाला है, जाने की तैयारी कर रहा है नरक में। इसलिए गुरु की वाणी को सुनने का प्रयास करो, क्योंकि मोक्ष का मूल है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन। टिकट है टिकट, और बिना टिकट अगर ये गाड़ी में यात्रा करते हुए पकड़े गए तो मैं ये कह रहा था कि विचार करो, मैं रायसेन में था, रायसेन में अंजलि लेकर के निकला और निकलने के बाद वहां पर एक व्यक्ति मरा हुआ मीट का टुकड़ा लेकर के, मुर्गा लेकर के आगे मुझे दिख गया। वहीं पर अंजलि छूट गई, अलाप नाम का अंतराय हो गया और मैं लौट के वापस आ गया। लोगों ने कहा महाराज जी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पंचेंद्री मरा हुआ जीव दुख जाए तो अलाभ होता है। उन्होंने महाराज जी कैसे दिखा? बोले महाराज वहाँ पे मांस की दुकान है। बोले मांस की दुकान आज ही बंद होगी। लोगों ने धरना दिया। बोले हमारे मुनि महाराज का उपवास हुआ है, हमारे मुनि महाराज ने आहार नहीं किया है, ये खुले में दुकान मांस की नहीं होना चाहिए। वहां पर उन्होंने प्रचार किया, भावना भाई अपने कलेक्टर को उन्होंने वो दिया। देने के बाद फल ये हुआ, शाम को अधिकारी आए, सब लोग आए और सबने कह दिया महाराज का आज उपवास हुआ है, आज के बाद ये दुकान यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई, विचार करो। और अगर कोशिश नहीं करती तो क्या होता बताओ। इसलिए हे भव्य जीवो, अपने जीवन में कोशिश करो, प्रयास करो। अगर आप प्रयास करते करते मर जाओगे तो आपका नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में आएगा। इसलिए जो आग लगा रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है और जो आग बुझा रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है। अब आप अपने अंदर थर्मामीटर लगाना, हम अपनी समाज में आग लगा रहे हैं या आग बुझा रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है अपने साधर्मियों को उठा रहे हैं या अपने साधर्मियों को गिरा रहे हैं। अगर गिरा रहे हैं तो लाख प्रयास कर लेना, लाखों को काम कर लेना। अगर आप गिराने का काम कर रहे हो तुम कितनी भी पूजा कर लेना, कितना भी स्वाध्याय कर लेना, कितनी भी भक्ति कर लेना, कितना भी ध्यान लगा लेना, कितना भी आहार दे लेना, अगर साधर्मी को उठाने की बात अगर नहीं है तो आपकी पूरी त्याग तपस्या बेकार है। इसलिए अपने जीवन में आग लगाने वाले मत बनना, आग बुझाने वाले बनना। अगर आग लगाने वाले हो तो तुमसे अच्छी वो चिड़िया है कि जिसके पास थोड़ी बहुत अकल है
उसके बाद भी अपन अपनी अकल का उपयोग कर रही है, और तुम्हारे पास तो अकल ही अकल है, तुम उस अकल का दुरुपयोग कर रहे हो। हे भव्य जीवो, अगर आप चाहते हो कि हम सम्यक दृष्टि बने, तो सम्यक दृष्टि बनने की सबसे बड़ी पहचान अपने घर से होती है। घर में रहो तो सबसे पहले परिवार का लालन पालन करो, घर के बाहर जाओ तो अपने पड़ोसियों की सेवा करो, अपने घर के बाहर जाओ तो समाज के लोगों की सेवा करो, घर के और जाओ तो घर के बाहर कोई व्यक्ति असहाय है, अपनी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है और उसकी सेवा करो। बाद में बड़ी बड़ी बोलियाँ, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े काम करना, अपने साधर्मियों की सेवा करो और बचाने का प्रयास करो। हमारी बड़ी जनसंख्या कम है, लेकिन हम प्रयास करने में कभी कमी नहीं करेंगे। आप सब लोग अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छा प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं रखना। और आज का प्रवचन याद रखना, आग लगाने वाले नहीं बनना, आग बुझाने वाले बनना है। मर करके तुम कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। अब तो भगवान ही जानता है आप आग लगाने वाले हो या आग बुझाने वाले। अपने अंदर चिंतन जरूर करना। आज मैंने प्रश्न छोड़ दिया है कि आप समाज में रह कर के समाज का उत्थान कर रहे हो या पकड़ करके उसका पजामा खींच रहे हो। इसलिए बढ़ाने का प्रयास करें, लाने का प्रयास करें, अपनी सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आप सबका सम्यक दर्शन आपकी युवा पीढ़ी है। अपनी युवा पीढ़ी को भेजने का प्रयास करो, आने का प्रयास करो, तभी आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन में अच्छे काम करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अक्षर भगवत श्री निर्भय सागर जी महाराज की